अब इस भाजपा सरकार का भी ये अंत आ चुका है और किसान इसका वध करेंगे आने वाले समय में। इस सरकार तो ये दबाने पर लगी हुई है, इस आंदोलन को कुचलने पर लगी। अब सारे भारतवर्ष में ये आंदोलन इतना तेज हो गया कि इनको पीछा छुटाना भारी हो जाएगा। देखिए, जब अंतकरण की तरफ राजा चला जा नहीं, कंस अंतकरण की तरफ गया, कंस श्री कृष्ण जी ने उसका वध किया। हिरणाकुश गया अंतकरण की तरफ, प्रहलाद ने उसका वध किया। रावण अपने अहंकार में हुआ, रामचंद्र जी ने उसका वध किया। अब इस भाजपा सरकार का भी ये अंत आ चुका है और किसान इसका वध करेंगे आने वाले समय में। ये हनुमान प्यारी है। आने वाले समय में इस भाजपा का वध करेंगे। वध कैसे करेंगे? अभी पिछले दिनों इन्होंने चौपाल के नाम से जो है सांसद, विधायक और अपने कार्यकर्ता जगह जगह भेजे। हमारे गांव में भी एक चौपाल लगाई थी जिसमें संजीव सिक्का गोयल ने चौपाल लगाई थी। जाकर उसका विरोध हुआ और उसे गांव से निकाल दिया बाहर। ईंट पत्थर लगे, उसको ईंट पत्थरों से ईंट पत्थरों के फूल बरसा कर उसके खिलाफ नारे लगकर उसको गांव से बाहर निकाल दिया, चौपाल नहीं लगने दी। ये तो बात थी वो। अब मोदी जी कहें अब हमने पहले से अच्छा इस देश को जो है बना दिया। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ये हैं जो किसान खेतों में काम करता और यहाँ सड़क पर ला दिया इन्होंने। आज 38वां दिन यहाँ पड़े होगी, अभी तक इन्होंने आवाज ही नहीं सुनी। कहाँ से आए आप? मेरठ से, दबथवा उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। योगी सरकार लगातार कहती है किसान हमारी सरकार के अंदर मजबूत हुए हैं। योगी सरकार की सुन लो। अब उत्तर प्रदेश में 7 साल हो लिए गन्ने का पैसा एक भी नहीं बढ़ाया और ये कहते हैं हमने 100% भुगतान मिलों का करवा दिया, जबकि आज भी करोड़ों 8,000 करोड़ पिछले साल 8,000 करोड़ रुपया पिछले वर्षों का बकाया बिलों में पड़ा। तो कौन सा और 2 महीने अब मिल को चलते हुए हो लिए, अभी तक पैसे का भुगतान नहीं है। भाव बढ़ाने के बहाने भाव अभी तक कोई बढ़ाया नहीं, जबकि सरकार ने वेतन आयोग लागू कर दिए। उनमें भाव ही नहीं, 0 है। आपने इन्होंने सांसदों ने अपने वेतन बढ़ाए, भत्ते बढ़ाए, सब कुछ बढ़ा लिया, लेकिन किसान का कोई वो वेतनमान के अनुसार कोई फसल का भाव। किसान मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, ये मजबूत होंगे। किसान मजबूत नहीं, किसान तो बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद होगा। अब अच्छे दिन की बात करी थी इन्होंने, अच्छे दिन आए नहीं अब तक। इन्होंने काला धन लाने की बात करी थी, वो काला धन अभी तक नहीं आ पाया यहाँ तक। कहाँ गया वो काला धन? नोटबंदी करी, नोटबंदी में आम किसान आम जनता मारी गई, इन्होंने उस नोट को दबा के धर लिया। क्या किया? इस सरकार तो ये दबाने पर लगी हुई है, इस आंदोलन को कुचलने पर लगी। अब सारे भारतवर्ष में ये आंदोलन इतना तेज हो गया कि इनको पीछा छुटाना भारी हो जाएगा। अब राजनाथ सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि ये बिल समझ में नहीं आ रहा है किसानों को, और अगर समझ में नहीं आता तो 1-2 साल इस्तेमाल कर लो, वापस कर देंगे इसको। नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते हम। इसे करेंगे तो खत्म करवाओगे और नहीं तो लागू करना तो ये अपने लिए कर देंगे। हम तो यहाँ से वापिस जीत जाएंगे। हमारे राकेश जी का ये कहना है, हमारे राकेश जी भारतीय किसान उनके जो प्रवक्ता है, उनका ये कहना जब तक ये वापिस नहीं होगा तब तक किसान दिल्ली से वापिस नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ। लेकिन सरकार लगातार कह रही है, आपको समझाने का क्या प्रयास कर रही है जो समझ में नहीं आ रहा है? हमें समझा ही नहीं रही ना, हम समझ पा रहे। अगर हमारी समझ में आता और ये समझाते तो हम क्यों आते सड़कों पे? क्यों क्या मतलब था हमारे सड़क? ये हमें बीच में समझाओ ना आगे। अच्छा, वो तो ये कहते हैं हम किसानों से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे। कौन? ये किसानों से मिलने कब आए? कहाँ आए? कहाँ मिले किससे किसानों से? ये तो या तो कच्छ में गए या बंगाल में गए, चुनाव लड़ा रहे अपना, या दूसरा कार्यक्रम चला रहे। ये किसानों से मिलने आए ही नहीं। ना किसानों से अभी मिलने की इन्होंने बात की, बस सिर्फ लॉलीपॉप टॉफी दे रहे, टॉफी
झूठ बोल रहा, झूठ। बालक को टॉफी दे दे, ये झूठ की इनकी मर्यादा है, झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने कुछ नहीं। इन्हें सत्ता मिल गई। हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था इन जनसंघियों से बचना। इनकी एक सीट आ गई थी दिल्ली में और ये वही जनसंघी है। इस जनता ने, हमारे नौयुवकों ने इसको जो है सराखों में लेकर इनको वोट ऐसा दिया और ये बहुमत में बैठा दिए। अब इनका बहुमत जो है ये नौजवान और ये बुजुर्ग तोड़ेंगे। इनका आने वाला समय है, बहुत जल्दी आएगा, इनका अंत हो जाएगा। वो तो बोल रहे हैं हम लगातार मजबूत हो रहे हैं, हमें जनता मजबूत कर रही है, आप कह रहे हैं तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये टूट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे। ये आंदोलन इस सीमा पे पहुंच चुका है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। यो इन्होंने इनको लड़ा देगा, बिल्कुल मच्छी भी मिला देंगे। अच्छा, मीडिया में तो इस तरीके का दिखाया नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रही है इसकी बातें। मीडिया अब मीडिया किसकी है? हमारी मीडिया थोड़े ही है। अब जोन सी हम बात कह रहे, ये बात मीडिया पूछा थोड़ा ही रही। ये तो सरकार को, जो सरकार इनको दबा दे मीडिया वालों को, अब बस इससे आगे ये बात नहीं पहुंचानी, यही रोक दो इनको। ये मीडिया को रोक रहे हैं। अच्छा, मीडिया में तरीके की दिखाया भी जा रहा है कि यहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? और किसान कहाँ बैठे हैं? कहाँ है किसान? और अगर यहाँ किसान नहीं है तो किसान कहाँ है? अरे इसका जवाब है हमारी वो देखने पर इंटरनेट पे। आप लोग ये पूछें, उनसे भी तो सवाल करें जैसे सवाल आपने किया हमसे। अगर किसान नहीं है ये तो किसान कहाँ है? कौन है ये? आतंकवादी है। ये कौन है? तो फिर ये जाओ, यहाँ आए हैं, ये कौन है? ये आतंकवादी है। इन्होंने सुनो, भाई एक मिनट सुन जा। इन्होंने आतंकवादी भी बताए, हमें पाकिस्तानी भी बताया और खालिस्तानी भी बताया। अब परसों परले दिन स्मृति ईरानी ने कहा नहीं, किसान ये ना आतंकवादी हैं न पाकिस्तानी है, किसान है तो सिर्फ अपना सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, अब सम्मेलन पर आ गई बात, तो किसान सम्मेलन कर रहे हैं। अरे किसान सम्मेलन काहे का कर रहे? किसान सम्मेलन करके तुम्हें बता रहे, जगा रहे। अगर जागना हो तो जाग जाओ, और नहीं तो तुम्हारी बट्टी पलित हो जाएगी। यह टसमस टसमस हो जाएगी, ऐसी होगी। अब इसका पता नहीं चलने का। जो सरकारें इससे टकराई, पिछलों का परिणाम देख लो, जो पिछली सरकारें इससे टकराई, किसी का भी प्रमाण दे दूं मैं। कांग्रेस टकराई, कांग्रेस का पतन हुआ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार टकराई, उसका पतन हो गया। अब ये टकराए, महाड़ के छत्ते में डड़ा बगा दिया इन्होंने। डिंगारा महाड़ देखी, उसे जब छेड़ दें, डड़ा मार दें तो वह पीछा नहीं छोड़ती। इन्होंने डिंगारा महाड़ में डड़ा बगा दिया। अब इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, और मैं इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।